हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी शो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि इसकी पीडीएफ आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी से जुड़े हुए यानी कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को लेकर। और आप सभी को पता है कि अगर हम कांता भटनागर की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष के रूप में इनका जो है न्यूनतम कार्यकाल तो रहा ही रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम कार्यकाल वाली और एकमात्र मतलब मद्रास हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। और ये जो है आपके साथ ही क्या है तो प्रथम RHRC की जो है प्रथम अध्यक्ष भी हैं। और प्रथम अध्यक्ष के साथ साथ प्रथम अध्यक्ष का मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और एकमात्र महिला अध्यक्ष क्या है इस पद को सुशोभित करने वाली बन चुके हैं। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। साथ ही साथ मद्रास हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। अगर हम बात करेंगे न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद की तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर न्यायालय में न्यायाधीश और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश जो है आपके यहाँ पर रह चुके हैं। अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त हाई कोर्ट न्यायालय में क्या है तो आपको ध्यान रखना है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जो है और साथ ही साथ स्थायी न्यायाधीश के रूप में जो है यहाँ पर रह चुके हैं। साथ ही दूसरी बात करेंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन यानी कि NK जैन के बारे में। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ जो है क्या है आपके न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मतलब चीफ जस्टिस तो रह ही चुके हैं, साथ ही साथ जो है न्यायाधीश भी आपके रह चुके हैं। ये भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही मैं बता दूं कि देखिए ये जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे और हिमाचल प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और लोकायुक्त भी रह चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नमो नारायण मीणा, एक नाम आपने सुना होगा कौन सा, नमो नारायण मीणा के बारे में बात करेंगे। नमो नारायण मीणा के बारे में अगर हम बात करेंगे नमो नारायण मीणा तो इनके बारे में खास पॉइंट याद रखना है कि ये जो है ऐसे सदस्य रह चुके हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कि लोकसभा सांसद भी रहे हुए हैं ना, लोकसभा सांसद भी रहे हुए हैं, लोकसभा सांसद जो है रहे हुए हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसके अलावा जो है सबसे न्यूनतम कार्यकाल मतलब सदस्यों में अगर आपसे पूछे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में सबसे न्यूनतम कार्यकाल जो है किसका रहा है तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल जो है वो भी आपके कौन रहे हुए हैं तो नमो नारायण मीणा जो है यहाँ पर रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही आपसे पूछे कि देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि RHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये आपके कौन रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो ध्यान रखेंगे ये आपके रह चुके हैं कौन कौन। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए अगर आपसे पूछे कि RHRC के जो है आपके कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर अमर सिंह गोदारा जो है ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे इसके। अमर सिंह गोदारा ये आपके जो है पहले थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपसे पूछे कि देखिए आपके HR कुड़ी जो हैं ये भी आपके कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आपसे पूछे पुखराज सिंघवी की बात करेंगे, पुखराज सिंघवी जो है ये भी आपके कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही जगत सिंह की बात करेंगे और जगत सिंह के अलावा बात करेंगे महेश चंद्र शर्मा है ना, एक आपके जो है कौन से हैं महेश चंद्र शर्मा की बात करेंगे, महेश चंद्र शर्मा। और साथ ही आपने जो है रामचंद्र झाला की बात करेंगे, रामचंद्र झाला ये भी आपकी क्या रह चुके हैं तो ये आपके RHRC के जो है आपके कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ये भी आपको एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ ही देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे, अगर आपसे पूछे कि RHRC के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष, सर्वाधिक
कार्यकाल वाले अगर आपसे कोई अध्यक्ष पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल के साथ साथ न्यूनतम कार्यकाल वाले, तो देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एन के जैन हो जाएगा, एन के जैन जो है यहाँ पर हो जाएगा। और न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जो है आपके कौन सा है, कांता भटनागर, इनका नाम हो जाएगा कौन सा, कांता भटनागर जो है आपकी न्यूनतम कार्यकाल रहने वाली जो है RHRC की अध्यक्ष है। साथ ही देखिए आपसे बात करेंगे कि आपसे कोई पूछे कि एन के जैन जो है, एन के जैन के बारे में खास बात, एन के जैन के बारे में अगर आपसे पूछे तो इनके बारे में खास बात यह है कि एकमात्र ऐसे अध्यक्ष है, एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने कार्यकाल जो है पूर्ण किया था, एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया था अपना। एक तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे जो है कौन से थे जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है यहाँ पर पूर्ण किया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्यकाल पूर्ण किया था वो तो ठीक है, लेकिन ये बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बार काउंसिल के क्या रह चुके हैं, तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपके हिमाचल प्रदेश के आयुक्त भी रह चुके हैं, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के जो है क्या है, लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के क्या है, लोकायुक्त पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई किसकी, एन के जैन की। अब यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए अगर आपको बताना है जस्टिस, एक आपने नाम सुना होगा जस्टिस सैयद सगीर अहमद की बात करेंगे, तो इनके बारे में खास पॉइंट क्या है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जस्टिस सगीर अहमद के बारे में क्या है, आपको ध्यान रखना है, RHRC के ऐसे सदस्य RHRC के, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए नाम क्या है, तो आपने कहा ये जो है आपके जस्टिस सैयद सगीर अहमद जो है यहाँ पर हो जाएंगे। इनके बारे में खास बात क्या है, ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के, ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, न्यायाधीश भी रह चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप तो ऐसे भी व्यक्ति बता दीजिए, क्या पूछे, अगर आपसे कोई ऐसे भी पूछे कि देखिए आप तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी बता दीजिए जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा है, एक तो महेश चंद्र शर्मा की बात करेंगे। और महेश चंद्र शर्मा के अलावा दूसरे आपके कौन से हो जाएंगे, आलम शाह खान। कौन से हैं, एक आपके महेश चंद्र शर्मा और एक आपके जो है आलम शाह खान की बात करेंगे, तो ये आपके जो है ऐसे हैं महेश चंद्र शर्मा और आलम शाह, जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ था, पद पर रहते हुए निधन हुआ था, पद पर रहते हुए जो है क्या है यहाँ पर निधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कौन से हैं, तो ये भी RHRC से रिलेटेड ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों से जुड़ी हुई बात मैंने बताई है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर हम बात करते, जैसे यहाँ पर न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया की मैं बात कर रही थी कि राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कुछ पॉइंट। और न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास की बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, राजस्थान न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर भी रहे। जबकि न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी की बात करेंगे तो ये आपके जो है कौन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथ ही हमने बात करी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे तो आप कहेंगे नमो नारायण मीणा है। सदस्य के रूप में सर्वाधिक काल, अभी मैंने जो बताया था अध्यक्ष के रूप में बताया था एनके जैन का, लेकिन सदस्य के रूप में सर्वाधिक काल जो है वो पुखराज सिंघवी है ना, ये आपके जो है पुखराज सिंघवी हो जाएगा। और जस्टिस जगत सिंह RK आकोदिया, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कौन सा,
पुखराज सिंघविया जो है यहाँ पर आपके हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, तो ये आपके नमो नारायण मीणा है, और अध्यक्ष के रूप में ये तो मैंने बता ही दिया है कि अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल जो है वो एन.के. जैन यहाँ पर हो जाएगा। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए मानवाधिकार आयोग के सदस्य के बारे में बात करेंगे, जैसे अमर सिंह गोदारा, ये आपके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बी.एल. जोशी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बी.एल. जोशी की बात करें तो इस्लामाबाद व लंदन उच्चायोग में कार्य किया, दिल्ली के उपराज्यपाल भी रहे, यूपी, मेघालय, उत्तराखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। साथ ही नमो नारायण मीणा ये जो है आपके कौन है, तो राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त जो है यहाँ पर निदेशक भी रहे, और यूपीए सरकार ये आपके जो है यहाँ पर नहीं ध्यान रखेंगे, पर्यावरण व वन राज्य मंत्री भी रहे हैं और वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहाँ पर ध्यान रखना है। धर्म सिंह मीणा की बात करेंगे तो देखिए धर्म सिंह मीणा, अब मैडम धर्म सिंह मीणा के बारे में खास बात क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजस्थान सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं। साथ ही साथ न्यायमूर्ति जगत सिंह की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी और राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पुखराज सिंघवी के बारे में, अगर हम बात करेंगे पुखराज सिंघवी के बारे में तो ये आपके जो है पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक भी पद पर रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे एच.आर. कुडी की बात करेंगे तो ये आपके कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यहाँ पर एम.के. देवराजन की बात करेंगे तो राजस्थान लघु उद्योग निगम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक रहे थे, राजस्थान पुलिस के विभिन्न पहलों के जो है प्रभावी भी रहे। और साथ ही यहाँ पर इसी के साथ ही देखिए सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रभावी रहे थे, सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी भी रह चुके हैं वो। लेकिन न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कार्यवाहक अध्यक्ष भी जो है यहाँ पर रह चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं रामचंद्र सिंह झाला ये आपके जो है राजस्थान उच्च न्यायाधीश, ये आपके जो है रह चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और आरसीए में नैतिकता आयुक्त जो है ये भी आपके यहाँ पर रह चुके हैं। तो ये हमने बात की है, ये हमने डिस्कस की थी आज राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से जुड़ी हुई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात है। और आपने एक सुना होगा राज्य मानवाधिकार, है ना, एक आपने सुना होगा राज्य मानवाधिकार आयोग, एक आपने त्रैमासिक इसकी जो है पत्रिका का नाम सुना होगा, एक तो त्रैमासिक पत्रिका, और एक आपको एग्जाम में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग सभी बच्चे कि आरएचआरसी का गठन जो है, आरएचआरसी का गठन जो है वो कौन से सेक्शन में किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी धारा में जो है किया गया है इसका गठन आरएचआरसी का। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस, फ्री रिकॉर्डेड क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाली है, अप टू 5% कैशबैक प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये आपके सिर्फ 13 से 25 अगस्त तक आज़ादी महोत्सव में। ऑफिसर्स पास वैलिडिटी 18 मंथ, आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 अगर आप परचेज करते हैं हिंदी मीडियम, तो इसी के साथ आपको एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बैच जो है फ्री मिलेगा। और ये निर्मल बैच पूरा का पूरा आपको 10,500 में जो है मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ किसके, तो उत्कर्ष जो आज़ादी महोत्सव बना रहा है उसमें। आरएस प्रीलियम जो है आपके 21 अगस्त 2025 को, स्टैंडर्ड फीस 4,500, प्राइम फीस आपके 6,000 रहने वाली है। साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल हैं और यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस जो है 24,000 रुपये रहने वाली है। इसी के साथ ही अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो निर्मल बैच 1.0 जो है आपको फ्री यहाँ पर मिलेगा। साथ ही मैं बता दूं कि आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 निर्मल और इंग्लिश मीडियम बैच ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैच निर्मल बैच खरीदते हैं 7,500 और निर्मल बैच 6.0 आप खरीदते हैं तो स्टैंडर्ड फीस 7,500,
प्राइम फीस जो है आपकी 11,500 यहाँ पर हो जाएगी। उत्कर्ष ऐप में जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं उन सभी पर आपको आज़ादी महोत्सव जो कि 13 से 25 अगस्त है, यहाँ पर आप सभी को सबसे कम फीस में टेस्ट सीरीज पर भी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अप टू 500 जो है कैशबैक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, और जितने भी विद्यार्थी, जितने भी अभ्यर्थी पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही भगवान करे आपकी सभी मनोकामनाएं और जल्दी से आपकी जो है कहते हैं कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में आप जो है सफल रहें। थैंक यू सो मच।